Hello students, welcome to Bank Centric YouTube channel. My name is विश्वजीत शाह. I hope आप सब अच्छे हो, आप सब का प्रिपरेशन अच्छी तरह चल रहा है. तो आज हम इस वाला सेशन में SBI क्लर्क मेंस और RRB क्लर्क मेंस को दिमाग में रखते हुए DI प्रैक्टिस करने वाले. किस टाइप का DI इस एग्ज़ाम में आने वाला है, उस टाइप का DI हम इस सेशन में प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो सेशन को शुरू करते. तो जो स्टूडेंट को ये वाला सेशन का PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आप लोग को सेशन का जो मेरा सेशन रहेगा उसका PDF और GA नोट्स आपको मिलते रहे. तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इधर दिया हुआ है उसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे. तो इधर में दिया हुआ है देयर आर 3 फ्लाइट ऑपरेटर एयर इंडिया, इंडिगो एंड गो एयर ऑफरिंग सर्विसेज टू 2 डेस्टिनेशन फ्रॉम दिल्ली टू गोवा एंड ऊटी. इस टाइप का छोटा कैसलेट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में. तो इधर में जो बोला गया इधर 3 फ्लाइट ऑपरेटर है एयर इंडिया, इंडिगो एंड गो एयर ऑफरिंग सर्विस टू द 2 डेस्टिनेशन फ्रॉम दिल्ली टू गोवा एंड ऊटी. तो वो सर्विस ऑफर कर रहा है 2 डेस्टिनेशन के लिए, एक दिल्ली से गोवा और दिल्ली से ऊटी के लिए. ए टोटल ऑफ 800 पैसेंजर ट्रैवल ऑन दिस रूट्स ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ विच 60% ट्रैवल टू ऊटी. तो एक दिन में बोला गया एक पर्टिकुलर डे में टोटल 800 पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है दिल्ली से गोवा और ऊटी, जिसमें 60% पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है दिल्ली से ऊटी. Indigo, because of its lowest fare, always travel to its full capacity. Indigo में lowest fare की वजह से इसमें जो full capacity है वो always travel to its full capacity, इसमें full capacity रहता है. ये बोला गया है. All plane have 180 sitting capacity each. सब plane में 180 sitting capacity है. Air India and Go Air issued same number of boarding pass. Air India and Go Air बोला गया है सेम नंबर ऑफ बोर्डिंग पास इशू किया है. पैसेंजर ट्रैवल टू ऊटी फ्रॉम एयर इंडिया एंड गो एयर आर इन रेशियो ऑफ 8:7. जो पैसेंजर ट्रैवल किया है दिल्ली से ऊटी तक एयर इंडिया में और गो एयर में उसका रेशियो बोला गया 8:7 है. तो ये वाला छोटा जो कैसलेट DI है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम देखने वाले. तो इधर 3 फ्लाइंग ऑपरेटर के बारे में बोला गया है, एयर इंडिया, इंडिगो एंड गो एयर. तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो टेबल बना लेंगे इधर. तो इधर तो टेबल बनाएंगे. पहले तो आएगा फ्लाइट ऑपरेटर, फिर आएगा इधर टोटल पैसेंजर, फिर इधर पैसेंजर ट्रैवल टू ऊटी, फिर आएगा पैसेंजर ट्रैवल टू गोवा. अगर हम देखते हैं इधर जो बोला गया है फ्लाइट ऑपरेटर क्या क्या है. फ्लाइट ऑपरेटर इधर है इंडिगो, फिर है एयर इंडिया और क्या है गो एयर. तीनों फ्लाइट ऑपरेटर है. इसमें जो बोला गया है, अब जो बोला गया है टोटल पैसेंजर क्या है 800, जिसमें से 60% क्या है दिल्ली से ऊटी की तरफ जा रहा है. तो अगर हम देखते हैं टोटल पैसेंजर इधर दिया हुआ है दैट इज 800. टोटल पैसेंजर इधर बोला गया है वो क्या है 800 है. टोटल पैसेंजर इधर कितना है 800. इनमें से दिल्ली से ऊटी की तरफ कौन कितना जा रहा है 60% जा रहा है. तो दिल्ली टू ऊटी
वो क्या होगा, दैट इज 800 का 60%। तो 800 का 60% क्या होता है, 800 इंटू 60/100 दैट इज 480। और जो रिमेनिंग पैसेंजर है वो दिल्ली से गोवा की तरफ जा रहा है, तो इधर आ जाएगा दिल्ली टू गोवा, दिल्ली टू गोवा वो क्या होगा, दैट इज 800 का 40% दैट इज 320। तो इधर आ जाएगा 320। अब जो बोला गया है, इंडिगो अपने लोएस्ट फेयर की वजह से फुल कैपेसिटी उधर रहता है, इंडिगो में फुल कैपेसिटी रहता है। और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था इसमें, बोला गया था जिसमें, और एक जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उसमें बोला गया था ऑल प्लेन्स हैव 180 सीटिंग कैपेसिटी ईच, सब प्लेन में 180 सीटिंग कैपेसिटी है। तो इंडिगो में अगर पूरा कैपेसिटी और लोएस्ट फेयर की वजह से फुल कैपेसिटी रहता है, तो इंडिगो में क्या होगा, जो ऊटी में जाएगा दिल्ली से वो भी 180 होगा, और जो पैसेंजर दिल्ली से गोवा की तरफ जाएगा वो भी 180 होगा, क्योंकि फुल कैपेसिटी रहता है इंडिगो में लोएस्ट फेयर की वजह से। तो अगर एक एक प्लेन में 180 टोटल कैपेसिटी है, तो इसके मतलब इंडिगो में जो पैसेंजर दिल्ली से ओटी की तरफ जा रहा है वो भी 180 होगा, और नंबर ऑफ पैसेंजर जो इंडिगो से दिल्ली से गोवा की तरफ जा रहा है वो भी होगा 180, और टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इधर क्या आएगा 360। 180 प्लस करेंगे तो 360 आ जाएगा। अब जो बोला गया है, दिल्ली से ऊटी की तरफ जा रहा है, जो नंबर ऑफ पैसेंजर एयर इंडिया और गो एयर से जा रहा है उसका रेशियो बोला गया 8:7। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो दिल्ली से ऊटी की तरफ जा रहा है वो क्या है 480 है। उनमें से इंडिगो से कितना पैसेंजर जा रहा है 180। तो अगर हम 180 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ पैसेंजर जो गो एयर और एयर इंडिया से जा रहा है दिल्ली से ऊटी की तरफ, उसका वैल्यू हमको मिल जाएगा, दैट इज 480 माइनस 180 क्या आएगा, दैट इज 300। तो 300 टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो दिल्ली से ऊटी की तरफ जा रहा है एयर इंडिया से और गो एयर से, तो इसका रेशियो बोला गया 8:7। तो एयर इंडिया से कितना पैसेंजर जा रहा है, एयर इंडिया से जा रहा है 300 इंटू 8/15 दैट इज 160, और गो एयर से जा रहा है दैट इज 300 इंटू 7/815 दैट इज 140। तो इधर में क्या आ जाएगा, एयर इंडिया से कितना पैसेंजर जा रहा है दिल्ली से ऊटी की तरफ 160, और गो एयर से कितना पैसेंजर जा रहा है 140। तो इधर आ जाएगा 140। अब इधर तो इन्फॉर्मेशन बोला गया है, जो सेम नंबर ऑफ बोर्डिंग पास इशू किया है एयर इंडिया और गो एयर ने, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो दिल्ली से ऊटी की तरफ और गोवा की तरफ जा रहा है एयर इंडिया से और गो एयर से, वो इक्वल होगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ बोर्डिंग पास इशू किया है एयर इंडिया और गो एयर ने। तो इसका मतलब अगर हम देखते हैं तो इधर जो पैसेंजर गोवा की तरफ जा रहा है दिल्ली से गोवा की तरफ, वो क्या है, इंडिगो से कितना पैसेंजर जा रहा है दिल्ली से गोवा की तरफ 180। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर दिल्ली से गोवा की तरफ कितना जा रहा था 320। तो अगर हम 320 से 180 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इधर आ जाएगा 180 माइनस करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 140। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 160 जो पैसेंजर एयर इंडिया से ऊटी की तरफ जा रहा है, इधर 160, और इसको अगर हम मान लेते हैं एक्स पैसेंजर एयर इंडिया से दिल्ली से गोवा की तरफ जा रहा है, तो कितना नंबर ऑफ पैसेंजर दिल्ली से गोवा की तरफ जा रहा है गो एयर से, कितना होगा 140 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो दिल्ली से गोवा की तरफ जा रहा है वो क्या है एयर इंडिया और गो एयर से 140 है। अगर एक्स नंबर ऑफ पैसेंजर एयर इंडिया से दिल्ली से गोवा की तरफ जा रहा है
तो इसका मतलब 140 माइनस एक्स नंबर ऑफ पैसेंजर दिल्ली से गोवा की तरफ जा रहा है गो एयर से। तो इसका मतलब इसका जो टोटल नंबर ऑफ बोर्डिंग पास होगा वो सेम होगा, ये बोला गया है। तो 160 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, दैट इज 140 प्लस 140 माइनस एक्स, ए वाला इक्वल है। तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 160 प्लस एक्स इक्वल्स टू 140 प्लस 140 280 माइनस एक्स, तो इधर में आ जाएगा 160 एक्स इधर है, इधर माइनस एक्स इधर प्लस एक्स हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 280 माइनस 160, दैट इज 2x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2x का वैल्यू आ रहा है 0678 120, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 120/2, दैट इज 60। तो x का वैल्यू अगर 60 है तो इसका मतलब x का वैल्यू अगर 60 है तो 140 माइनस 60 क्या होगा, 80 आ जाएगा इधर। तो इसका मतलब इधर आ जाएगा 160 प्लस 60, दैट इज 220 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 140 प्लस 80, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इधर आ जाएगा 140 प्लस 80, दैट इज 220। सेम नंबर ऑफ बोर्डिंग पास इशू किया है एयर इंडिया और गो एयर ने, इधर से हमको मिल गया 220 इसका वैल्यू है। अब अगर हम क्वेश्चन में शिफ्ट करते, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है वो क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोला गया है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल टू ऊटी फ्रॉम एयर इंडिया एंड इंडिगो। तो एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहा है ऊटी की तरफ एयर इंडिया और इंडिगो से, उसका वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एयर इंडिया से कितना नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल किया है, दैट इज ऊटी की तरफ 160, और गो एयर से कितना नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल किया है 140। तो इसका एवरेज हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज 160 प्लस 140, इस प्लस करेंगे तो क्या है 0 0 1 1 2 3 300, इसका एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा, अच्छा इंडिगो बोला है ना, इंडिगो बोला है, अच्छा तो ये वाला नहीं होगा, वन 160 और 180, इंडिगो से जा रहा है 180, एयर इंडिया से जा रहा है 160, तो 180 प्लस 160, तो 0 8 प्लस 6 14 1 3, डिवाइड करेंगे 2 से, दैट इज एवरेज आ जाएगा 170। तो 170 इसका आंसर है, 170 इसका आंसर है, जो कि बोला गया था एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर जो ऊटी की तरफ जा रहा है एयर इंडिया और इंडिगो से, उसका वैल्यू आ जाएगा 170। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला गया विच फ्लाइट हैज़ मैक्सिमम अनऑक्यूपाइड सीट, कौन सा फ्लाइट में मैक्सिमम अनऑक्यूपाइड सीट्स है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं सीट के मामले में सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लाइट में अनऑक्यूपाइड सीट्स है, क्योंकि हमको बोला गया था सब प्लेन में 180 सीटिंग कैपेसिटी है। अगर हम देखने को मिल रहा है सबसे 360 जो इंडिगो है वो पूरा कैपेसिटी फुल है, बट एयर इंडिया और गो एयर दोनों प्लेन ऐसा है जिसमें फुल कैपेसिटी नहीं है, जिसमें सिर्फ 220 कैपेसिटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गो एयर एंड एयर इंडिया, क्योंकि दोनों प्लेन में ही फुल कैपेसिटी नहीं है, तो इसमें मिनिमम कैपेसिटी पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा एयर इंडिया एंड गो एयर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एयर इंडिया एंड गो एयर, ऑप्शन नंबर 4 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैसेंजर ट्रैवल टू ऊटी फ्रॉम एयर इंडिया एंड गो एयर टुगेदर टू द पैसेंजर ट्रैवल टू गोवा यूजिंग इंडिगो एंड गो एयर टुगेदर। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पैसेंजर, जो पैसेंजर का रेशियो पूछा गया है जो ट्रैवल कर रहा है ऊटी
एयर इंडिया और गो एयर से, और जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है गोवा, इंडिगो और गो एयर से। तो अगर हम देखते ऊटी की तरफ ट्रैवल कर रहा है पैसेंजर जो एयर इंडिया और गो एयर से कितना है, एयर इंडिया से और गो एयर से जो पैसेंजर ट्रैवल करे ऊटी की तरफ, दैट इज 160 प्लस 140, 160 प्लस 140। तो इधर में क्या आ जाएगा 160 प्लस 140 दैट इज 300। और जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है गोवा की तरफ इंडिगो और गो एयर से, वो क्या है, इंडिगो और गो एयर से नंबर ऑफ पैसेंजर, जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है इंडिगो और गो एयर से गोवा की तरफ 180 और 80। तो 180 प्लस 80, तो 180 प्लस 80 दैट इज 260। इसका रेशियो हमको पूछा गया है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 300:260 दैट इज 0 से 0 काटेंगे, 3 से 10 सॉरी 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 13 दैट इज 15:13। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, पैसेंजर ट्रैवलिंग टू गोवा यूजिंग इंडिगो are what percent more or less than the passenger traveling to Uti using Go Air approximately। तो पैसेंजर जो गोवा की तरफ जा रहा है इंडिगो से, वो कितना परसेंटेज ज़्यादा कम है जो पैसेंजर ऊटी की तरफ आ जा रहा है गो एयर से, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं इंडिगो से जो पैसेंजर गोवा की तरफ जा रहा है वो क्या था 180 था, और जो गो एयर से जो ऊटी की तरफ जा रहा है पैसेंजर वो कितना था, दैट इज हमको लग रहा है 140 था। एक बार देख ले रहे फिर, गो एयर से जो पैसेंजर ऊटी की तरफ जा रहा है 140, तो इंडिगो से जो पैसेंजर गोवा की तरफ जा रहा है वो तो 180 था, और जो पैसेंजर गो एयर से ऊटी की तरफ जा रहा है वो कितना था 140 था। तो कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा है तो 40/140/100 इंटू 100 होगा, दैट इज 0 से 0 काटेंगे, 2 से 4, 2 से 7 दैट इज 200/7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 2 14, 7 2 14, 14 और इधर आ रहा है 660, 7 8 56, 28, 7 56, 40, 7 5 35 दैट इज 29। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5, 29 इसका आंसर है। अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर होगा 29। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, दैट इज 29 होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, द अनऑक्युपाइड कैपेसिटी ऑफ एयर इंडिया इज व्हाट परसेंट द टोटल पैसेंजर टू ऊटी। तो एयर इंडिया का जो अनऑक्युपाइड कैपेसिटी है वो क्या है, एयर इंडिया में टोटल पैसेंजर कितना ट्रैवल कर रहा है, दैट इज 220, और टोटल कैपेसिटी कितना है 180 करके दोनों बार ट्रैवल कर रहा है, दैट इज 360। तो अनऑक्युपाइड कैपेसिटी कितना है एयर इंडिया का, दैट इज 360 माइनस 220, और जो पैसेंजर ऊटी की तरफ टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो क्या है 480 है। तो इसका मतलब इधर जो अनऑक्युपाइड कैपेसिटी एयर इंडिया में तो क्या है, टोटल पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं 360, उनमें से 220 पैसेंजर, टोटल पैसेंजर कैपेसिटी कितने 360, क्योंकि दोनों 180 उसका कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी 180 है, दोनों बार ट्रैवल करे, एक बार ऊटी की तरफ एक बार गोवा की तरफ, तो टोटल कैपेसिटी कितना होना चाहिए 360, बट उसका कितना कैपेसिटी फिल हुआ है 220। तो अनऑक्युपाइड कैपेसिटी कितना है 140, ये वाला क्या है अनऑक्युपाइड कैपेसिटी। अनऑक्युपाइड कैपेसिटी, चलिए बट जिसको समझ में नहीं आएगा, अनऑक्युपाइड कैपेसिटी वाला
अनऑक्यूपाइड कैपेसिटी है, और जो पैसेंजर माइनस करें ऊटी की तरफ जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितना है 480, टोटल पैसेंजर जो ऊटी की तरफ जा रहा है ट्रैवल टू ऊटी, वो क्या है 480 है। तो 140 480 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है, तो 140 480 का कितना परसेंटेज है, इंटू 100, तो इधर आएगा 0 से 0 काटेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 24 ज़ा 48, 4 6 ज़ा 24, 4 25 ज़ा 100, दैट इज 7 25 ज़ा 175/6, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 5 55, 6 9 ज़ा 54, 1, that is 29 1/6%, 29 1/6% इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 29 1/6%, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो अनऑक्यूपाइड कैपेसिटी एयर इंडिया का वो कितना परसेंटेज है टोटल पैसेंजर जो ऊटी की तरफ जा रहे हैं, उसका आंसर आ जाएगा 29 1/6%, ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। A survey is conducted on certain number of families of a city to assess which network operator are these families using among Jio, Airtel and BSNL। एक तो सर्वे कंडक्ट किया गया है फैमिलीज के नंबर ऑफ फैमिलीज के कंडक्टेड ऑन ए सर्टेन नंबर ऑफ फैमिलीज। तो सर्टेन नंबर ऑफ फैमिलीज के अंदर तो सर्वे कंडक्ट किया गया है, कितने नंबर ऑफ फैमिलीज डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं जैसे जियो, एयरटेल, BSNL, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। ईच फैमिली इन ए सर्वे इज यूजिंग एटलीस्ट वन नेटवर्क ऑपरेटर अमंग दीज 3 नेटवर्क ऑपरेटर। ईच फैमिली बोला गया इस तीनों नेटवर्क ऑपरेटर में से कोई एक नेटवर्क ऑपरेटर यूज करता है। अब जो बोला गया नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली जियो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग बोथ एयरटेल एंड BSNL टुगेदर बट नॉट जियो। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ जियो यूज़ करता है वो किसके इक्वल है, जो नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ एयरटेल और BSNL ऑपरेटर यूज़ करता है बट जियो ऑपरेटर यूज़ नहीं करता है, उसका इक्वल है। इसके बाद बोला गया है नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली एयरटेल आर 50% मोर देन द नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली जियो एंड नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली BSNL। अच्छा, क्या बोला गया नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ एयरटेल यूज़ करता है वो बोला गया 50% ज़्यादा है जो नंबर ऑफ फैमिलीज सिर्फ जियो यूज़ करता है उससे, और जो नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ BSNL यूज़ करता है वो बोला गया 100 लेस देन है नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली एयरटेल। तो जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ एयरटेल यूज़ करता है उससे 100 कम है जो नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ BSNL यूज़ करता है वो वाला। इसके बाद बोला गया नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ऑल 3 नेटवर्क टुगेदर आर 20% ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली BSNL। तो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ तीनों नेटवर्क यूज़ करता है वो बोला गया है जो 20% है जो नंबर ऑफ फैमिली सिर्फ BSNL यूज़ करता है उसका। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग बोथ जियो एंड एयरटेल टुगेदर आर 300। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो दोनों जियो और एयरटेल यूज़ करता है वो उसका वैल्यू क्या है 300 है। और इसके बाद बोला गया नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग बोथ BSNL एंड जियो टुगेदर बट नॉट एयरटेल आर 50% ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली BSNL। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ BSNL और जियो यूज़ करता है बट एयरटेल यूज़ नहीं करता है वो बोला गया जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ BSNL यूज़ करते हैं उसका 50% है। इसके बाद लास्ट में जो बोला गया नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग बोथ जियो एंड एयरटेल टुगेदर बट नॉट BSNL आर 33 1/3% ऑफ द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ओनली एयरटेल। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ जो दोनों जियो और एयरटेल यूज़ करता है बट BSNL यूज़ नहीं करता है वो बोला गया 33 1/3% है
जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ एयरटेल यूज़ करते हैं उसका। ये वाला तो कैसलेट दिया ही है जिसमें सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो इधर जो बोला गया है तीनों नेटवर्क ऑपरेटर के बारे में बोला गया है, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल। तो हम पहले तो तीनों नेटवर्क ऑपरेटर बना लेंगे। तो अगर हम देखते हैं ये वाला आ गया जियो, ये वाला आ गया एयरटेल, ये वाला आ गया बीएसएनएल। ठीक है, अब बोला क्या गया है, फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली जियो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग बोथ एयरटेल एंड बीएसएनएल। तो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ जियो यूज़ करते हैं वो किसकी इक्वल है, जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ एयरटेल और बीएसएनएल यूज़ करते हैं बट जियो यूज़ नहीं करते उसके इक्वल है। इसके बाद बोला गया है नंबर ऑफ फैमिली यूजिंग ओनली एयरटेल, जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ एयरटेल यूज़ करते हो 50% ज़्यादा है जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ जियो यूज़ करते हैं उससे। तो अगर हम मान लेते जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ जियो यूज़ करता है उसको अगर हम मान लेते 10x, तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ जियो यूज़ करते उसको अगर हम 10x मान लेते तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ एयरटेल और बीएसएनएल यूज़ करता है बट जियो यूज़ नहीं करता उसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 10x। इसके बाद बोला गया जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ एयरटेल यूज़ करता है वो 50% ज़्यादा है जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ जियो यूज़ करता है उससे। तो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ जियो यूज़ करता है वो कितना है, 10x है। तो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ एयरटेल यूज़ करेगा वो कितना होगा, 10x का 150% दैट इज़ 15x आ जाएगा। 10x का 150% करेंगे तो आ जाएगा 15x। इसके बाद बोला गया है नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली बीएसएनएल इज 100 लेस देन नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली एयरटेल। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ बीएसएनएल यूज़ करता है वो क्या है, 100 कम है जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ एयरटेल यूज़ करता है उससे। तो नंबर ऑफ फैमिलीज को कितना एयरटेल यूज़ करता है 15x, तो उससे 100 कम है मतलब 15x माइनस 100 ये वाला आ जाएगा इधर। इसके बाद बोला गया है नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ऑल थ्री नेटवर्क आर टुगेदर इज 20% ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली बीएसएनएल। तो नंबर ऑफ फैमिली जो तीनों टाइप ऑफ नेटवर्क पसंद कर रहा है यूज़ कर रहा है वो क्या है, जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ बीएसएनएल यूज़ करता है उसका 20% है। तो बीएसएनएल कितने यूज़ करता है 15x माइनस 100 उसका 20% आएगा इधर। अच्छा वाला चीज़ गड़बड़ हो गया, तो बड़ा बनाना चाहिए था वाला।
तो इधर में क्या आ जाएगा, जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ BSNL यूज़ करता है उसका 20%, मतलब 15x माइनस 100, उसका 120% मतलब इंटू 20/100 होगा इधर। ठीक है, इसके बाद बोला गया है जो नंबर ऑफ फैमिलीज जो बोथ जियो और एयरटेल यूज़ करता है वो उसका वैल्यू क्या है 300। तो जियो और एयरटेल यूज़ करता है जो नंबर ऑफ फैमिली उसका वैल्यू क्या है, बोथ जियो और एयरटेल यूज़ करता है उसका वैल्यू है, जियो और एयरटेल उसका वैल्यू है 300, मतलब ए वाला जो पोर्शन है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 300। जो जियो और एयरटेल दोनों यूज़ कर रहे हैं उसका वैल्यू आ जाएगा 300। तो इसका पूरा जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल होगा, 300 के इक्वल होगा। इसके बाद बोला गया है इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली BSNL एंड जियो टुगेदर बट नॉट एयरटेल आर 50% ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली BSNL। तो नंबर ऑफ फैमिली जो बोथ BSNL और जियो यूज़ करता है वो क्या है, बट एयरटेल यूज़ नहीं करता है, वो बोला गया 50% है जो सिर्फ फैमिली जो सिर्फ BSNL यूज़ करता है उसका। तो जियो और BSNL जो यूज़ करता है बट एयरटेल यूज़ नहीं करता है, वो बोला गया 50% है जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ BSNL यूज़ करता है उसका। तो कितना फैमिली सिर्फ BSNL यूज़ करता है 15x माइनस 100, उसका 50% आ जाएगा जो सिर्फ जियो और BSNL यूज़ करता है बट एयरटेल यूज़ नहीं करता है। तो इसका मतलब ए वाला जो पोर्शन होगा क्या होगा, ए वाला पोर्शन जो होगा ये आ जाएगा 15x माइनस 100 बाई 1/50, इसका 50% मतलब अच्छा इसका 50% मतलब इंटू 50/100 ये वाला आ जाएगा। इसके बाद बोला गया है नंबर ऑफ फैमिलीज जो बोथ जियो एंड एयरटेल बट नॉट BSNL। तो नंबर ऑफ फैमिली जो जियो और एयरटेल दोनों यूज़ कर रहा है बट BSNL यूज़ नहीं कर रहा है वो क्या है 33 1/3% है जो नंबर ऑफ फैमिलीज पीपल जो सिर्फ एयरटेल यूज़ करते हैं उसका। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो बोला गया जो सिर्फ BSNL जियो और एयरटेल यूज़ करता है बट BSNL यूज़ नहीं करता है वो क्या है, जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ एयरटेल यूज़ करता है उसका 33 1/3% है। तो 33 1/3% मतलब क्या है, 33 1/3% का वैल्यू क्या है, 33 1/3% का वैल्यू है दैट इज 1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। तो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ जियो और एयरटेल यूज़ करता है बट BSNL यूज़ नहीं करता है वो क्या है, जो सिर्फ नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ एयरटेल यूज़ करता है उसका 1/3 है। तो सिर्फ एयरटेल कितने यूज़ करता है 15x, तो 15x का 1/3 मतलब क्या है, दैट इज़ 5x। तो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ जियो और एयरटेल यूज़ करता है बट BSNL यूज़ नहीं करता है उसका वैल्यू आ जाएगा 5x। अब हमको पता है ये टोटल जो है इसका वैल्यू क्या है 300 के इक्वल है, 5x और इधर जो 15x माइनस 100 इसका 20%, इसका वैल्यू किसके इक्वल है 300 के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं इधर जो 5x आएगा प्लस और इधर जो 15x माइनस 100 का 20% है इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा 300 के इक्वल होगा। 15x माइनस 100 इंटू 20/100 ए वाला किसके इक्वल होगा 300 के इक्वल होगा। तो दैट इज 5x प्लस 20% मतलब क्या है, 0 से 0 काटेंगे 2 5 ज़ा 10, दैट इज इधर आ जाएगा 5 से 15x को डिवाइड, अच्छा 15x माइनस 100 बाई 5 इक्वल्स टू 300 तो इधर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25x प्लस 15x माइनस 100
इक्वल्स टू आ जाएगा इधर 5 3 से 15 100, तो इधर 25x प्लस 15x का वैल्यू क्या है 40x इक्वल्स टू इधर क्या है 1500 प्लस 100, उधर 100 जाएगा तो प्लस हो जाएगा दैट इज 1600। तो 0 से 0 काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 4 से 16 दैट इज 40 वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 40, तो x का वैल्यू हमको क्या मिल गया 40 मिल गया। अब अगर हम ये वाला डायग्राम को फिर बनाते हैं तो क्या आ जाएगा दैट इज इधर था जियो, इधर था एयरटेल, इधर था BSNL। अब इधर जियो का वैल्यू क्या था, सिर्फ जियो यूज करे 10x, x का वैल्यू क्या है 40, मतलब 10 इंटू 40 इधर होगा, तो 10 इंटू 40 तो इधर क्या आ जाएगा 400, तो सिर्फ जियो यूज कर रहा है कितना 400। फिर अगर देखते सिर्फ एयरटेल यूज कर रहा है कितना था 15x, तो x का वैल्यू है 40, तो 15 इंटू 40 तो इधर आ जाएगा 600। BSNL कितना यूज कर रहा है 15x माइनस 100, तो 15x का वैल्यू क्या है 600, तो 600 माइनस 100 तो इधर आ जाएगा 500। फिर अगर देखते ये सिर्फ एयरटेल और BSNL कितने यूज कर रहा है 10x, तो 10x का वैल्यू क्या आ गया 400, तो इधर में आ जाएगा 400। सिर्फ जियो और एयरटेल कितने यूज कर रहा है 5x, तो 5x का वैल्यू क्या है 5x का वैल्यू है 5 इंटू 40 दैट इज 5 इंटू 40 दैट इज 200। और इधर है तीनों ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जियो एयरटेल और BSNL था 15x माइनस 100 दैट इज 500 का 20%, तो 500 का 20% क्या है दैट इज 100। और जो पीपल जियो फैमिली जियो और BSNL यूज कर रहा है बट एयरटेल यूज नहीं कर रहा है वो कितना था 15x माइनस 100 का 50%, तो 15x माइनस 100 का वैल्यू क्या था 500, 500 का 50% क्या होता है 250। तो इधर से हमको ये वाला सब डेटा मिल गया। अब अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको विनय सर ने दिया हुआ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली वन नेटवर्क अमंग दिस 3 नेटवर्क। तो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ वन नेटवर्क यूज कर रहा है, टोटल 3 नेटवर्क्स में से सिर्फ वन नेटवर्क यूज कर रहा है, कितने नंबर ऑफ फैमिलीज ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं इसमें जो सिर्फ वन नेटवर्क यूज कर रहा है कितना दैट इज 400, 600 और 500, तो सिर्फ वन नेटवर्क यूज कर रहा है 400, 500 प्लस 600, सिर्फ जियो, सिर्फ BSNL और सिर्फ एयरटेल दैट इज इधर आ जाएगा 1500 नंबर ऑफ फैमिलीज सिर्फ वन नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली वन नेटवर्क अमंग दिस 3 नेटवर्क। ये 3 नेटवर्क में से सिर्फ वन नेटवर्क यूज कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ फैमिलीज दैट इज 1500, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग ओनली जियोस नेटवर्क आर हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग हु आर यूजिंग एयरटेल नेटवर्क। तो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ जियो नेटवर्क यूज़ कर रहे हो कितना ज़्यादा है और कम है जो नंबर ऑफ फैमिली जो सिर्फ एयरटेल नेटवर्क यूज़ कर रहा है उससे। तो जियो नेटवर्क कितना फैमिलीज यूज़ कर रहा है दैट इज 400। और क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कितना कम और ज़्यादा है जो नंबर ऑफ फैमिलीज सिर्फ एयरटेल नेटवर्क यूज़ कर रहा है हु आर यूजिंग एयरटेल नेटवर्क। अच्छा ऑनली नहीं, एयरटेल नेटवर्क यूज़ कर रहा है बोला गया है।
तो सिर्फ जियो नेटवर्क यूज़ कर रहा है 400, बट एयरटेल नेटवर्क यूज़ कर रहा है कितना, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो एयरटेल नेटवर्क यूज़ कर रहा है दैट इज 600 प्लस 200 800 9 प्लस 100 900 प्लस 400 दैट इज 1300। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो एयरटेल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो है 1300, और सिर्फ जियो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं कितना 400। तो 400 1300 से कितना कम है, 900 कम है। यूजिंग ओनली जियो नेटवर्क और हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फैमिली हु आर यूजिंग एयरटेल नेटवर्क। अच्छा, ओनली एयरटेल देना चाहिए था इसमें, बट इधर ऑप्शन ओनली जियो नेटवर्क और हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फैमिलीज हु आर यूजिंग एयरटेल नेटवर्क। इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे क्वेश्चन में। फैमिली हु आर यूजिंग एयरटेल नेटवर्क, बट अच्छा ओनली जियो, अगर ओनली जियो नेटवर्क, अगर पूरा जियो देखते हैं कितना है 400 प्लस 206 प्लस 17 प्लस 250 950। ये वाला मुझे लग रहा है ऑनली नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन, ये वाला चीज़ ऑनली रॉन्ग इधर लिखा हुआ है, ऑनली नहीं होगा। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो जियो नेटवर्क यूज़ कर रहा है टोटल, वो कितना ज़्यादा कम है जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो एयरटेल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उससे। तो अगर हम देखते हैं क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो एयरटेल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं टोटल वो कितना 1300 है, और जो नंबर ऑफ फैमिलीज जो टोटल जियो नेटवर्क यूज़ कर रहे हो कितना है 950 है। तो कितना कम है 1300 से 950, तो 1300 से 950 कितना कम है, दैट इज 350 कम है। तो इसका आंसर आ जाएगा 350, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग बोथ जियो एंड BSNL टुगेदर आर व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग बोथ एयरटेल एंड BSNL टुगेदर। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो दोनों जियो और BSNL यूज़ कर रहा है वो कितना परसेंटेज है, जो नंबर ऑफ फैमिलीज जो दोनों एयरटेल और BSNL यूज़ कर रहे हैं उसका। तो जियो और BSNL यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ फैमिलीज, तो जियो और BSNL कितना नंबर ऑफ फैमिलीज यूज़ कर रहा है, दैट इज़ 200 250। और कितना परसेंटेज है क्या पूछा गया था, 250, और कितना परसेंटेज है नंबर ऑफ फैमिलीज जो एयरटेल और BSNL दोनों यूज़ कर रहे हैं उसका। एयरटेल और BSNL कितना नंबर ऑफ फैमिलीज यूज़ कर रहे हैं, दैट इज 400। तो 250 400 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है। टू 400 इंटू 100, तो 0 0 कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 6 20 यूजिंग जियो एंड BSNL टुगेदर और व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ फैमिलीज यूजिंग एयरटेल एंड BSNL। एक बार फिर देख ले रहे हैं, 400 मुझे लग रहा है वाला, इधर 3, अच्छा 250 प्लस 100 350, और इधर आ जाएगा 500, 4 प्लस 100 400 प्लस 100, तो इधर आ जाएगा 500। एयरटेल एंड BSNL था। अच्छा,
250 और इधर है 100 350 और इधर है 400 प्लस 100 500 इंटू 100 दैट इज 0 से 0 काटेंगे 5 से काटेंगे 70, तो इसका आंसर आ जाएगा 70%। तो नंबर ऑफ फैमिलीज बोला गया था जो जियो और BSNL यूज़ कर रहा है, वो कितना परसेंटेज है नंबर ऑफ फैमिलीज जो एयरटेल और BSNL यूज़ कर रहे हैं उसका। तो नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो जियो और BSNL यूज़ कर रहे हैं वो कितना था 350, 250 था सो जो सिर्फ BSNL और जियो यूज़ कर रहा था, और 100 क्या था जो तीनों टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर रहा था, क्योंकि इधर बोला नहीं गया है सिर्फ जियो और BSNL यूज़ कर रहा है और एयरटेल यूज़ नहीं कर रहा है, ऐसे बोला नहीं गया है। तो 250 प्लस 100 हम मानेंगे दैट इज़ 350, और बोला गया था कितना परसेंटेज है जो नंबर ऑफ फैमिलीज जो एयरटेल और BSNL यूज़ कर रहा है उसका। तो सिर्फ बोला नहीं गया सिर्फ एयरटेल और BSNL यूज़ कर रहा है, तो इसको हम मानेंगे 400 प्लस 100 दैट इज़ 500। तो 350 500 का कितना परसेंटेज है 70%, इसका आंसर आ जाएगा। इसका बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसका वैल्यू बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज हु यूज एग्जैक्टली 2 नेटवर्क ऑपरेटर अमंग दिस 3 नेटवर्क ऑपरेटर। एग्जैक्टली 2 नेटवर्क ऑपरेटर यूज कर रहा है तीनों नेटवर्क ऑपरेटर में से, इसका वैल्यू क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते सिर्फ जियो और एयरटेल यूज कर रहा है 200, सिर्फ जियो और BSNL यूज कर रहा है 250 और सिर्फ एयरटेल और BSNL यूज कर रहा है 400। तो 400 प्लस 200 प्लस 250 दैट इज 400 प्लस 200 क्या होता है 600, 600 प्लस 250 दैट इज 850, 850 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 850, ऑप्शन नंबर सी ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज हु यूज BSNL नेटवर्क। तो कितना नंबर ऑफ फैमिलीज BSNL नेटवर्क यूज कर रहे हैं इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर देखेंगे सी BSNL नेटवर्क यूज कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ फैमिलीज, इधर है 500, इधर है 250, इधर है 100, इधर है 400। तो 500 प्लस 400 900 प्लस 100 1000, 1000 250। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो जो BSNL नेटवर्क यूज़ कर रहा है वो क्या आ जाएगा 1250, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1250 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1250। तो आई होप आपको ये वाला सेशन बहुत अच्छा लगा। ये वाला सेशन का जो PDF है आपको मेरा टेलीग्राम ID में मिलेगा, और ऐसा वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग को एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।